म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव की चौसर भड़सने शुरू कर दिए और आप देखना शुरू कर दिया है KTR बोस की चुनावी दंगल कार्यक्रम में। और मैं हरीश पवार, मेरे साथ में नरेंद्र स्वामी। हम चर्चा करने वाले हैं खेतड़ी नगर पालिका के दमदार प्रत्याशियों के बारे में और आपसे रूबरू कराना चाहेंगे। मेरे साथ में हैं संजू देवी, वार्ड नंबर 25 की दमदार प्रत्याशी हैं। संजू जी, आपके साथ का बहुत बहुत स्वागत है। आप राजनीति के दंगल में पहली बार उतरे, तो क्या कहना चाहेंगे? राम राम जी। मेरा नाम संजू देवी है और ससुर जी का नाम प्रेमचंद सैनी है और पति का नाम राजेश सैनी है। क्या नंबर वार्ड से चुनाव लड़? 25 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रही हूँ, ताकि सेवा कराना और उसको जनता का काम करवाना, समस्या दूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा हमें वोट देना और आपका काम करवाना है। थाने वोट क्या ले दी? थाने वोट क्या ले लो? मैं जनता को काम करवाना के काम करवाते? सड़क बनवाना, नाली और लाइट लूट लगवाना, समस्या दूर करना लोगों की। हाँ। थे चुनाव लड़ रहे हो, तारा वार्ड में क्या समस्याएं? पानी की, बिजली की, नाली की और सफाई की। सफाई की भी समस्या है। तो इब थारो वार्ड है वो नगर पालिका में जुड़ गो, पहले तो ग्राम पंचायत में तो इब के काम के लेके ले जाओगा? के समस्या दूर करने के लिए और मतलब कि वो सड़क बनाना, नाली बनाना। तो ये बताओ, थे महिला हो, इबता तो चाकी चूल्हा घर में पोछा बारी तक लग रही, इब नेतागिरी में घर से बाहर भी निकलना पड़ोगो, तो थाने घर का सपोर्ट कर रहेंगे? हाँ हाँ, कह दी गए दी हाँ। सारा सासू ससुरा सारा कह दी। तो वोट कट्ठे कट्ठे मांगे थे? डाणियों में मांगया के की लोग देंगे, आपको ही वोट देंगे। हाँ, तो राजी होते वोट लेने में? किसो का अनुभव लाग रहे थे चुनाव लड़ने से? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और कौन जाता है साथ? वो चाची जी और आ जाते हैं, वो सब जाते हैं। हाँ, माता जी होंगे। वार्ड नंबर 25 से मैं सेंटर खोलने की पूरी कोशिश करूंगी कि मैं महिलाओं के लिए सिलाई की और कि मतलब कि मेरे जिताने के बाद मैं सिलाई की पूरी सुविधा करूंगी। दादी, ताई, चाची और सासू माँ और बड़ी माँ, ताई जी, चाचा जी, दादाजी और देवर जी, जेठ जी, ये कहना चाहती हूँ, ये कहना चाहूँ कि मैंने सभी वोट दो। वार्ड नंबर 25 से हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दो और जिताओ। वार्ड नंबर 25 के संजू देवी के साथ में उनके जीवन साथी राजेश जी मैदान में हैं और आप 25 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस वार्ड की क्या समस्याएं हैं, क्या आपके मुद्दे और क्या एजेंडे रहेंगे? सर, मैंने देखा है कि वार्ड में जाके कि कहीं पे रोड टूटी हुई है, कहीं पे नालियाँ नहीं है और कहीं पे लाइट की सुविधा नहीं है और पानी की तो कुछ ज़्यादा ही खराबी है। इस चक्कर में हमने सोचा है कि हमारे वार्ड की समस्या सभी मिटाएं। इस चक्कर में हमने वार्ड नंबर 25 से अपनी धर्मपत्नी को खड़ा किया है जी। हाँ, कि इस समस्या को हम दूर कर सके। ये हमारा गांव पहले पंचायत में था, अब जाके शहर से जुड़ा है। हम सोच रहे हैं कि उसको कुछ नया बनाएं, नया विकास करवाएं। इस चक्कर में हमने हमारी धर्मपत्नी को वार्ड पार्षद में चुनाव के लिए खड़ा किया है। इसमें हमारा कोई मकसद नहीं है कि खड़ा करके अपना कुछ करें। राजेश जी, अब तक राजनीति में जो रहा है, नगर पालिका के चुनाव में लेकर के पार्षद चुनाव में आते हैं और चुनाव के बाद में चेयरमैन के वोट में नोट लेकर के वोट डाल देते हैं और फिर नगर पालिका के बोर्ड की मीटिंग में तक भी शामिल नहीं। तो क्या ऐसे लोगों के में एक भ्रांति है, एक नफरत सी पैदा होगी कि ये जब बिकाऊ टोल्डे हो गए हैं, बिकाऊ टट्टू हो गए, इस तरह के लोगों में है? और वास्तव में ऐसा इस तरह के, तो आपका क्या रहेगा राजनीतिक शुद्धिकरण के लिए? ऐसा हमारा सर कोई वो नहीं है कि किसी से हम पैसे लें, कुछ ले। हमारा विकास है कि हमारे वार्ड का विकास करवाना है, हमारा बस यही मुद्दा है। तो जनता तो वोट देती है, लेकिन वोट के बाद में जिनसे ये कहा जाता है कि भी उनसे वोट को बेचना नहीं चाहिए, पर लेकिन वहाँ चुने हुए व्यक्ति बिक जाते हैं। तो एक समाज में, पूरे कस्बे में, शहरों में इस बात की खिन्नता नज़र आ रही है। लेकिन इसके लिए आपके क्या प्रयास हैं जो कि आम मतदाता को पता चले कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो ईमानदारी के साथ में और बड़ी शिद्दत के साथ हमारे लिए खड़ा होगा? ये क्या वैसे विश्वास जताएंगे? यही है सर, मैं कहीं भी चलूँगा तो अपने
को ये शहरों को ये गांव वालों को साथ में लेके चलूँगा कि कुछ भी हो तो अपने मेरे साथ चलो, वहाँ ले जाकर उनको साथ में खड़ा करूँगा कि कहीं कुछ मेरी कोई गलती हो या मेरी धर्मपत्नी की कोई गलती हो, वहाँ अपना साथ दे सके। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। जी। जो आप मुद्दे पे अपने वार्ड के रखेंगे वो सीधे म्यूनिसिपैलिटी के साथ जाएंगे और म्यूनिसिपैलिटी से जो काम लेकर के आएंगे वो जनता के साथ में सीधे काम होंगे, ये आप विश्वास जताना चाहते हैं। जी। इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे? इसके अलावा तो यही है कि हमारा साथ देवें और अपने वार्ड का विकास करवाएं। नहीं, और आप साथ तो देंगे, निश्चित रूप से साथ देंगे, आप पर विश्वास जताएंगे, लेकिन एक जो लोगों की ये रहता है कि भी हम जिसको वोट दे रहे हैं वो हमारे सपनों को, हमारे वादे इरादों पे खरा उतरेंगे, इस बात का आपने विश्वास दिलाया है कि निश्चित रूप से कि हम पारदर्शिता को मद्देनज़र रख देंगे। और क्या प्राथमिकता, पहला काम करवाने की क्या प्राथमिकता रहेंगी? पहला तो यही है सर, मैं डोर टू डोर गया हूँ जी। तो अपने गांव की सड़कें सभी खराब है जी। और कई गड्ढे हैं, कई नालियों की ज़्यादा पानी भरा रहता है, सबसे ज़्यादा ये खराबी। तो ये थे हमारे साथ में वार्ड नंबर 25 के संजू देवी और राजेश, दोनों पति पत्नी अपने घर गृहस्थी के काम के साथ में अपने काम धंधे और व्यापार को साथ में समाज सेवा के इस विकल्प में राजनीति के मैदान में है। तो निश्चित रूप से युवा नेतृत्व आता है तो उन पर विश्वास कायम करना हम सब की जिम्मेदारी बनती है। और नया वार्ड नगर पालिका से जुड़ा है, इनके विकास में इनकी क्या भागीदारी हो सकती है, आप विश्वास जताते हैं तो इनके साथ में समर्थन कीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और बताएंगे कि ऐसे नेतृत्व में क्या भावना है, नौसिखियाँ हैं। कोई ऊपर बड़ा राजनीतिक वृद्ध इन पर आशीर्वाद नहीं, लेकिन जो ठान लिया, मान लिया, वो करके दिखाएंगे। और जो नए जज्बे और जुनून के साथ में आते हैं निश्चित रूप से वो कुछ कर भी दिखाते हैं। राजेश जी और संजू जी दोनों मिलकर के आपके साथ में लगातार जुड़े रहेंगे, इसके लिए शुक्रिया।